So hello everyone, welcome back to today's new video, and this video is going to be very important and most demanding video as of now because many of the students, parents and everyone asking me, sir, what is about your hostels and when it will open, and what are the reasons behind your hostels are not opening. So don't worry guys, in this video I'm going to tell you everything related to our hostel issues and what are the reasons and the solutions in this video. So before starting the video, let me introduce myself. I'm Pathan Farman Khan, pre-final year MBBS student from Government Medical College Vanaparthi, Telangana. So अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर हॉस्टल्स. सो गाइज, बात ऐसी है कि जब हम आए थे तो यहाँ हॉस्टल्स जो थे वो रेडी नहीं थे बिकॉज उनका सिर्फ बेस बना था जो कि 5th से 6th फ्लोर तक बनाने का वादा था. तो उस समय से बेस था, तो हमें उस समय तक टेम्प्रेरी हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से थे. और एज ऑफ नाउ ठीक थे, उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर प्रॉब्लम थी स्पेस की. तो स्पेस हमारे पास बहुत कम था बिकॉज हम 6 से 7 जने एक रूम के अंदर रह रहे थे. तो दिस विल बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, बट वी हैव कंपनसेटेड. एंड हमें क्या है, रूम मिले, लेकिन रूम जो थे वो बड़े रूम्स थे, पर उसके अंदर एक रूम के अंदर 6 से 7 स्टूडेंट्स रहते थे. सो अब हमें रहना ही पड़ेगा बिकॉज वी आर AIQs स्टूडेंट एंड अदर स्टेट स्टूडेंट्स ऑल्सो लिविंग बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्टल से तो बहुत कम फीस होती है, लाइक 1000 रुपीज़ पर मंथ. So you have to give only 12,000 rupees for the whole year. So it is good for you. तो इस वजह से फिर हम रहे, बहुत अच्छा रहा. सारी चीज़ अच्छी थी बिकॉज बस की सर्विसेज अच्छी हैं. आपको बस यहाँ से लेके आती है हॉस्टल से और आपको कॉलेज छोड़ती है. सो फाइनली द वेट इज़ ओवर. जो न्यू हॉस्टल्स हैं वो रेडी हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और आज हॉस्टल अलॉटमेंट है, शिफ्टिंग होगी. सो दिस इज़ अ वेरी great news for all the students and all the juniors, seniors and our batch students because ये बहुत अच्छी बात है हमारे सबके लिए. सो आपको मैं दिखाता हूँ कि आज हम कैसे कर रहे हैं ओल्ड हॉस्टल्स में, आपको दिखाता हूँ. और हमने जो शिफ्ट करा है उसके बाद हमको उसकी पूरी आपको टूर दूंगा. सो डोंट वरी गाइस, चैनल पे बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना. आपको पूरी अपडेट्स में इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ. सो ऑल द बेस्ट. तो गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे चल के कि हमारा जो हॉस्टल है वो शिफ्ट हो रहा है. तो सारा सामान निकाल रखा है, सबको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा मेस था यार. सो लेट्स गो. हाय. ठीक है, तैयार बन चल रहे हैं. हेलो ओमकार. गाइस, जा रहे हैं हॉस्टल से निकलते हुए. रंगा बाय बाय, सैदुल्लू बाय. तो ये कैसा लग रहा है हॉस्टल छोड़ते हुए? बस अब न्यू हॉस्टल मिल गया है. पुराना हॉस्टल तो छोड़ दिया हमने. हाँ, अब हमको नया रूम मिला है, डबल रूम. सिंगल नहीं, डबल है. 8 रूम का नहीं है आपके पास. सो आपको दिखाते हैं अब न्यू हॉस्टल्स के. #419. गाइस, ये हमारा हॉस्टल था पुराना. तो ऐसे हम रहते थे, सिंगल डबल था, तो सिंगल था. फाइनली इसको अलविदा कहने का टाइम आ गया. एंड बहुत अच्छी मोमेंट्स, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छी मोमेंट्स बनती है, तो वो यहाँ बनी है. एंड यार ये बहुत करीब है मेरे दिल की जगह, बट अब न्यू हॉस्टल्स मिल रहे तो वहाँ जाएंगे. सो देखो आप, ऐसी हालत थी. सो अब आपको हम न्यू हॉस्टल्स दिखाएंगे. सो गो वे. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
वाइज मैं आपको अब दिखाता हूँ टोटल कॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि हाँ क्या बना है क्या नहीं बना है। तो रिसेंटली हुआ ये है कि हमें हॉस्टल्स दे दिए हैं फॉर बॉयज़। गर्ल्स के लिए पहले से ही हॉस्टल्स थे। तो आपके जो हॉस्टल्स हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और प्री फाइनल ईयर के अभी हम हैं। फाइनल ईयर के लिए भी स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपको मैं हॉस्टल्स दिखाता हूँ। साथ में जो मेस है, मेस एरिया भी कंप्लीट है, कैंटीन वाला। एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है ये वाले, ये अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो जब नया बैच आएगा तो उनको अलॉट हो जाएंगे न्यू हॉस्टल्स डेफिनेटली, सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड मैं आपको अब समझा देता हूँ कि क्या क्या सिस्टम है। ये जो है ये है गर्ल्स हॉस्टल, जो बनेगा लेट, अभी लगेगा इसमें टाइम। ठीक है, ये अपना मेस एरिया है, ये मेस एरिया कंप्लीट है। और ये अपना गर्ल्स हॉस्टल है और ये बॉयज़ हॉस्टल है। उधर जो बाइक खड़ी है उसके उधर बॉयज़ हॉस्टल है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और ये जो एक बिल्डिंग है ये है प्रिंसिपल्स के लिए बिल्डिंग है, और वो बॉयज़ हॉस्टल है। और ये है मेस एरिया, वो बॉयज़ हॉस्टल है। ये गर्ल्स हॉस्टल है ऑफिशियली जो भी बनेगा। एंड उधर थोड़ा वो प्लेग्राउंड वगैरह है। और ये गर्ल्स हॉस्टल का अभी रिसेंटली दे रखा है जो कि पीजीज़ के लिए। सो अब मैं आपको अंदर कैंटीन में दिखाता हूँ थोड़ा थोड़ा हो गया। तो ये मेस का एंट्रेंस है, अभी सामान रखा है बिकॉज थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनने में। ये इधर वॉश बेसिन है, आप धो लो। और ये पूरा मेस एरिया है। तो ये ऐसे है यहाँ बैठ के खाने के लिए। अभी पूरा सामान रखा ही आ रहा है बिकॉज कल ही रिसेंटली ये हुआ है। ये आरओ का सिस्टम है, ये भी लगेगा। एंड ये आपके खाने के लिए है, दही वगैरह खाना वाना। और इधर खाना बनता है। और उधर बॉयज़ के लिए है, उधर बॉयज़ खाएंगे, इधर गर्ल्स खाएंगी। और बीच में पार्टीशन है ताकि वो कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये मेस एरिया है पूरा बनने का, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। सो या इट इज़ गुड। तो ये पूरा कंप्लीट आपका मेस एरिया है। सो आई होप आपको मेस समझ में आ गया होगा किस हिसाब से है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ दिखाता हूँ। ओके, और ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब है जो आपकी सेवा में हरदम हाजिर है। हेलो कर दो। हेलो, कितनी कर दो। तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल और बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनको बता सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो अब मैं आपको बॉयज़ हॉस्टल दिखाता हूँ। ये आपका पूरा बॉयज़ हॉस्टल है। ये पूरा बालकनी वाले रूम भी हैं और नॉर्मल रूम है। मेस एरिया वो मैंने आपको बताया गर्ल्स हॉस्टल जो बन रहा है, ये आपका प्रिंसिपल के लिए है। अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या एरिया है। ये पूरा है, इधर घास वास लगेगी एंड लाइक दिस। सो लेट्स गो। ये एंट्रेंस है हर्षा भाई तो ये लिफ्ट्स है, टोटल 5 फ्लोर है इसके अंदर। और ऐसे रूम है सीधे, ये बालकनी वाले रूम है सारे। और ये स्टेयर्स हैं। आपका ये बीच का एरिया है जहाँ पर आप खेल सकते हैं इंडोर गेम्स लाइक कुछ भी, वॉलीबॉल वगैरह। ये पूरा पूरा ऐसा है पूरा। ये मेस एरिया है जो मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, अब मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट है। अब आपको सिंगल से दिखाता हूँ मैं। एक आपको फ्लोर दिखाऊंगा, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको फ्लोर दिखाता हूँ। पहले स्टेयर्स है, फर्स्ट फ्लोर। तो देखो ये स्टेयर्स जा रही है ऊपर। ये फर्स्ट फ्लोर है और रूम उस हिसाब से लिखे हैं, जैसे 102 R102 मतलब फर्स्ट फ्लोर के रूम है। तो ये पूरा फर्स्ट फ्लोर के रूम है, बालकनी वाले सारे, जो कि जो न्यू बॉयज़ बैच आएगा उनके लिए है। ये लिफ्ट थी उधर, सारे रूम्स हैं। ये पार्टीशंस बना रखे हैं। आपको रूम दिखा देता हूँ। जैसे ये एक रूम है, तो ये एक रूम है, देखो आप। तो ये एक रूम है सिंपल सा। ये अटैच लेट बाथ है, ये आपको दिख रहा है पूरा। बालकनी है, ये आपकी बालकनी है। ये पूरी बालकनी है, गेट वेट है, इनको लगा के बंद कर सकते हो। ये रूम है, एक बोर्ड यहाँ पर है, एक बोर्ड वहाँ पर है। और ये आपकी लेट है, लेट बाथ अटैच, वेस्टर्न स्टाइल है। और ये आपका कंप्लीट है। अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सेम रूम, ऊपर 5th फ्लोर तक सेम रूम है। ये फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक रो हो गई।
सेम रूम है। ये दूसरे रूम है, ये दूसरे रूम देखो आप, ये है डबल बॉयज़ के लिए। ये आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका सिंपल, ये 2 चार्जिंग पोर्ट हैं यहाँ, और ये सामने विंडो है आराम से आपका वेंटिलेशन के लिए, और ये कबर्ड रखने के लिए, सामान रखने के लिए। तो ऐसे ये पूरा एक रूम है, खूब स्पेशियस रूम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 स्टूडेंट्स रह रहे हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दिस इज़ द रूम। और सेम रूम आपको इस तरफ भी है। कोई से भी रूम देखोगे आप, सेम डिमेंशन में बने हुए हैं, सेम डिमेंशन में ये रूम है। एंड ये वही बाहर का जो एरिया है, इंडोर गेम्स एरिया, ये वहाँ ओपन हो रहा है खिड़की। सो या इट्स अ गुड रूम फॉर 2 स्टूडेंट्स स्पेशली। एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ है, एक चार्जिंग पोर्ट वहाँ है, ऐसे इसके अंदर है। एंड दिस इज़ द रूम। भी लाइट्स ऑन ऑफ कर देता हूँ मैं नाउ। अब ये है आपका लिफ्ट एरिया। 2 लिफ्ट है, एक वहाँ है उस गेट के पास में, स्टेयर्स के पास में, एक यहाँ है। 2 आपकी ये है लिफ्ट्स। एंड ये ऊपर जा रही है फ्लोर के लिए, सेम वही रूम है ये सारे। अब ये एक सेकेंड रो पूरा आपको मैं दिखाता हूँ। सेम रूम्स है ये सारे, ठीक है। अब आपको मैं टॉयलेट्स दिखाता हूँ, क्योंकि टॉयलेट्स देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए वॉशरूम। तो ये आपके वॉशरूम है, देख सकते हैं आप, ये पूरे ये वॉशरूम है, शावर लगेंगे इसमें। एंड ये वेस्टर्न स्टाइल के आपके टॉयलेट्स हैं, वेस्टर्न स्टाइल, कंप्लीट फर्निश्ड है। और किसी को नॉर्मल देसी स्टाइल चाहिए तो देसी स्टाइल के लिए भी है। सो यार साथ में ये है, अच्छा है पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ये पूरा बॉयज़ का है, क्योंकि बॉयज़ हॉस्टल ही है ये, तो उसका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपके रूम्स मैंने आपको दिखा दिया, इतना है। वहाँ आप जाओ तो कपड़े धो सकते हो, कपड़े धोने के लिए है वहाँ एरिया। और वॉशरूम भी है, बाथरूम भी है, यहाँ भी आप अपने कपड़े धो सकते हो, नहा सकते हो, सारी चीज़ें। अब अपन ऊपर चलते हो तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेम आपकी सेम रो में आगे तक रूम्स है, सेम रो में ऑलमोस्ट 25 से 26 रूम्स हैं एक फ्लोर के ऊपर। ये यहाँ एक लिफ्ट आ गई और ये वापस ऊपर चढ़ने का रास्ता आ गया, ठीक है। सेम रूम्स है, ये आपके सेम रूम्स है प्रॉपर। और आपको वो उधर भी दिखाऊंगा, इधर भी दिखाता हूँ। ये सारे रूम, ये ड्रिंकिंग वाटर है, यहाँ पानी करने का एक यहाँ पर है, एक वहाँ स्टार्टिंग में है, 2 जगह यहाँ पर टैप लगेगा। अभी थोड़ा काम बाकी है, हो जाएगा वो भी, ठीक है। ये हो गया। अब आपको मैं ये दिखा देता हूँ, ये कॉलेज की बिल्डिंग है जो बन रही है, ठीक है। इसके अंदर आपके लेक्चर हॉल, प्रैक्टिकल लैब, सब कुछ है। एक बिल्डिंग जो उधर वाली है वो कंप्लीट हो गई है, पेड़ के उधर वाली, ये वाली अभी बाकी है, ठीक है। ये सब कंप्लीट हो गया है, काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। लग रहा है कि अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, ये आप देख सकते हो काम। आपको मैं बिल्कुल क्लियर दिखा रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर, कोई ऐसा डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ड्रिंकिंग वाटर का एरिया है। ये 3rd रो, 3 रो है, पूरा क्रॉस चेक जो हो रहा है। ये देखो आप, सेम रूम है, ये रूम सब देख सकते हैं, सेम डायमेंशन के रूम। एक ये है आपका फिज़िकल हैंडीकैप, कोई बाथरूम जाता है तो फिज़िकल हैंडीकैप के लिए ये बना रखा है, ऐसा है। ये आपका बाथरूम है, ठीक है। ये सो अच्छा है सब कुछ। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सामने, ये रूम्स हो गए, ठीक है। ये आपका वापस लिफ्ट आ गई, चारों तरफ लिफ्ट है, हर रो में 2 लिफ्ट है, तो ये आप इससे समझ सकते हो। सेम रूम्स है, चारों तरफ सेम रूम्स है वहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। एक फ्लोर पे सेम, हर फ्लोर पे ही है ये, प्रॉपर हर चीज़ हर फ्लोर पे है। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम सीनियर्स हैं तो हमें 4th फ्लोर मिली है, 5th फ्लोर और 4th फ्लोर, उसके नीचे सब जूनियर और उसके नीचे सब जूनियर। अब जो न्यू बैच आएगा वो रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे। तो इससे क्या है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, बिकॉज सिक्योरिटी गार्ड भी है और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ऐसा है, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है और मैं अच्छे से और आपको दिखाता हूँ, ओके। सो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम। मेरा रूम देखो ये है 419, ठीक है। तो आपको दिखाता अंदर क्या हो रहा है। सो
ओ भाई ग्रुप स्टडी हो रही है भाई। सो क्या पढ़ा जा रहा है चेतन, क्या पढ़ा जा रहा है? तो एसपीएम ही रही एसपीएम रहे, और आप क्या पढ़ रहे हैं? तो फॉरेंसिक फोरेंसिक पढ़ रहे। ये क्या बना दिया आपने? ओ गजब 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 गजब। तो ये हमारे सीआर साहब है वानापर्ती के सुपर सीनियर, ये चेतन सर है, और वो है हमारा अज्जू टेक ड्राइवर। सब कुछ आता है इनको, टेक्निक में कुछ भी कर लेते हैं। ये हमारा रूम है, आपको रूम दिखाता हूँ मैं अच्छे से एक बार। तो देखो ये सामान रखने के लिए कबर्ड है, इसके ऊपर बस वो नहीं है, नॉर्मल है। और ये पढ़ रहे हैं, और ये खाली है, 2 बेड हैं और टेबल और आएंगी, चेयर्स हैं, टेबल चेयर्स। और ये बाहर का व्यू है। सो ये पूरा आप देख सकते हो। सो ये अच्छा है, और ये पंखा है, एक ट्यूबलाइट इधर है, एक ट्यूबलाइट इधर है, और 2 स्टूडेंट्स के लिए ये रूम है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रूम कितना अच्छा है, और अच्छा है, गुड है। सो ओके, अब मैं आपको छत दिखाता हूँ हॉस्टल की, फॉर बॉयज़ हॉस्टल, और अच्छे से आपको सब बताता हूँ। तो देखो ये आपकी छत है पूरी, बहुत अच्छा व्यू है। एंड लाइक मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज़ ये आपकी छत है, देखो आप पूरी, और मैं आपको सामने दिखाता हूँ। ये अपनी कॉलेज बिल्डिंग है जो भी बन रही है, जिसके अंदर वो सामने जो बिल्डिंग है आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये कंप्लीट हो चुकी है, आपको दिख रही है अच्छे से, सारे गेट्स वेट्स लग चुके हैं यहाँ पर, और ये कंप्लीट है, ठीक है। बाकी ये जो है इनका काम चल रहा है, पुताई चल रही है, तो ये भी बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये आपके लेक्चर हॉल है, वो वाले लेक्चर हॉल है जो बन रहे हैं, ठीक है, वो आपका, और प्रैक्टिकल रूम है, वो सारे कंप्लीट है। ये रोड है, इधर आपकी किचन है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मैस जो है, मैस एरिया। और सामने जो दिख रहा है आपको कलेक्ट्रेट है वानापर्ती की, और वो पूरी सिटी है। और यहाँ से ये मेन रोड है जो आपकी बस स्टैंड, वानापर्ती बस स्टैंड से डायरेक्ट कनेक्ट करता है। सो ये पूरा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो बिल्डिंग्स है पूरी, ये देखो आप, ये पूरा हॉस्टल की छत है। एंड ये काम इधर चल ही रहा है। जो कॉलेज है वो इसके पीछे है, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे है, वो आपको दिखेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस बिल्डिंग। एंड वो जो आपको दिख रही है वो आपकी वो कैंटीन है, जो आपको दिखाता हूँ मैं अच्छे से। ये जो दिख रही है आपको, ये कैंटीन है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये पूरी कैंटीन है, ये पूरी कैंटीन है, और ये गेट है कॉलेज का, वहाँ से निकलेंगे। और इधर भी एक शॉर्टकट गेट है। ये पूरा आपका हॉस्टल है। अब ये जो नया बन रहा है ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जो अभी मिलेगा, न्यू बैचेस को मिलेगा गर्ल्स हॉस्टल, ये कंप्लीट। ये मैस है, ये पूरा मैस एरिया है पूरा, ये मैस एरिया जो मैंने आपको दिखाया था। और वो सामने बिल्डिंग है वो प्रिंसिपल कलेक्टर ऑफिस, प्रिंसिपल सर की बिल्डिंग है, उसमें जितने भी SR हैं वो सब हैं। और वो सामने है वो गर्ल्स हॉस्टल है। तो ये कंप्लीट है पूरा, आप देख सकते हो। और ये बीच में जो हमारे एरिया जो है घूमने का, वो एरिया है। सो दिस इज़ द हॉस्टल ऑफ GMC वानापर्ती, जो कि कंप्लीट हो चुका है और अलॉट हो चुका है स्टूडेंट्स को। एंड आई होप आपको सही लगा होगा। गाइस जैसा कि आपने व्लॉग देख लिया हॉस्टल का, और मैं आपको और ऊपर छत से एक व्यू और दिखाता हूँ। बिल्कुल छत से रास्ता है ऊपर चढ़ने का, तो जिससे आपको एक और क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ कितना बड़ा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो गाइस आप देखो, I hope this video will definitely help you to get more better reviews about this college. And पर्सनली आपको मैं बताऊं तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले हॉस्टल की प्रॉब्लम थी, वो क्लियर हो चुकी है, सॉर्ट आउट हो चुकी है। फैकल्टीज़ बहुत अच्छी है, सपोर्टिव हैं, और जितने भी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स आते हैं और जो सोचते हैं कि भाई कैसा है कॉलेज, तो उनके लिए भी बेस्ट है। सो यू कैन come and see by your own eyes and get review by myself. And I hope this video will definitely help you. And if you have any query or doubt, you can personally contact on my Instagram handle @medicopathan, or my Telegram channel. Link is in the description. I'll connect you and I'll give you everything, every details about this college. All the best. ये हमारे कॉलेज का सुपर। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। ये हमारे दोस्त सफाई करते हुए न्यू रूम की। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। तो गाइस हॉस्टल देखा, कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया लगा। 3 साल के सहारा में 3 साल चले और वो पानी मिला ऐसा लग रहा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार।